जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे एथिक्स का सीरीज का 27वां वीडियो है और आज का टॉपिक है सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य, जिसे इंग्लिश में फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सिविल सेवा के लिए क्या एप्टीट्यूड होनी चाहिए उसका अध्ययन किया था। आज हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज का अध्ययन करेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सिलेबस में हमारे सिलेबस में क्या मेंशन किया गया है। हमारे सिलेबस में एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज दिया हुआ है, यानी कि सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य क्या होने चाहिए उसका हमें अध्ययन करना है। तो हमने एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम लोग बुनियादी मूल्यों का अध्ययन करेंगे। तो एप्टीट्यूड के संबंध में हमने देखा था कि सिविल सर्वेंट के लिए बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, एक एग्ज़ाम प्रणाली से गुजरना पड़ता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आपके अंदर सिविल सर्वेंट बनने की क्षमता है या नहीं, आपके अंदर सिविल सर्वेंट के बीज मौजूद है या नहीं है। अगर बीज मौजूद हैं तो आपको वो सेलेक्ट कर लेते हैं। आप में एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट बनने की, तो वो आपको सेलेक्ट कर लेते हैं और सेलेक्ट करके आपको जो रैंक मिलता है उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं। या रैंक आपको मिला आईपीएस वाला या आईएएस वाला या आईआरएस वाला, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेनिंग देते हैं और आपको ट्रेनिंग देकर उभारते हैं। आपके अंदर के जो सिविल सर्वेंट है उसको उभारा जाता है। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड की प्रक्रिया से गुजरते हम लोग हैं। आप में बनने की क्षमता है, यानी कि एप्टीट्यूड आपके अंदर है, सिविल सर्वेंट बनने की क्षमता है, ये एग्जामिनेशन के माध्यम से प्रूव कर दिया जाता है। ये अभी क्षमता जो आपके अंदर आई हुई है, ये परिवार से आई हुई है, समाज से आई हुई है, या जन्म से है, या शैक्षणिक संस्थानों से है। तो ये क्षमता अभी क्षमता जो डेवलप हुई है, ये इन जगहों से डेवलप हुई है। तो आपने ये एग्जामिनेशन पास करके प्रूव कर दिया कि मेरे अंदर एप्टीट्यूड है सिविल सर्वेंट बनने का। लेकिन बुनियादी मूल्यों को हम लोग अब बात करेंगे। ये एप्टीट्यूड हो गया, या बुनियादी मूल्यों की बात करें तो एक शब्द आता है मूल्य। मूल्य इससे पहले वाले अध्यायों में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाकर पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बुनियादी मूल्यों को बात करेंगे। यहाँ मूल्य तो हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ बुनियादी मूल्यों की बात करेंगे। ये वैल्यूज़ जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, लेकिन ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ है। ये मूल्य फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, सतही नहीं है, ठीक है ना, सतही नहीं है। ये जो बुनियादी मूल्य है, ये मूल्य सिविल सेवा की नींव तैयार करते हैं। जैसे कि एक मकान होता है, उसके नीचे एक फाउंडेशन तैयार किया जाता है। फाउंडेशन जितना मजबूत होगा, उसके ऊपर जो इमारत खड़ी होगी, वो चाहे भवन खड़ी होगी, वो बहुत ही मजबूत होगी। उसी तरह अगर ये सिविल सेवा को अगर फाउंडेशनल वैल्यूज़ दे दी जाती है, या उनके अंदर नींव तैयार की जाती है फाउंडेशनल वैल्यूज़ की, तो वो अच्छे प्रशासक साबित होंगे, उतने मजबूत तरीके के प्रशासक साबित होंगे, सिविल सेवक साबित होंगे। तो आपने सिविल सर्विसेज की परीक्षा देकर साबित तो कर दी कि आप में सिविल सर्वेंट बनने का एप्टीट्यूड है। अब सरकार और प्रशासन अब क्या करेगी, आपके लिए एक नींव तैयार करेगी, फाउंडेशन तैयार करेगी, एक आपको अच्छा प्रशासक बनाने के लिए नींव तैयार करेगी। पर जो भी प्रशासक होते हैं वो जन्मजात तो प्रशासक नहीं होते हैं, बस आपके अंदर प्रशासक बनने के बीज मौजूद है, एप्टीट्यूड मौजूद है। अब आपने परीक्षा पास करके साबित कर दिया कि वो मेरे अंदर बीज हैं, मैं प्रशासक बन सकता हूँ, आपके अंदर प्रशासक बनने की संभावना है। अब क्या करेगी, जो सरकार होगी चाहे जो प्रशासन होगा, आपको ट्रेनिंग देकर उस प्रशासक वाले गुण को या आपके प्रशासक वाले चरित्र को, चाहे एप्टीट्यूड को उभारने का प्रयास करेगी। मान लीजिए आप एक पत्थर हैं, ऐसे मजबूत पत्थर हैं जिस पर अगर छेनी हथौड़ी से चोट की जाए तो आप टूटेंगे नहीं। यानी कि छेनी हथौड़ी के माध्यम से आपको, छेनी हथौड़ी हो गया ट्रेनिंग के माध्यम से आपको एक ऐसी मूर्त में ढालने का प्रयास करेंगे। आप तो अनगढ़ पत्थर हैं, आपको उस पत्थर को एक शानदार मूर्ति में ढालने का प्रयास करेंगे जो एक अच्छा प्रशासक साबित हो। तो ये अच्छा प्रशासक साबित होने के लिए आपके अंदर कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज़ होने चाहिए, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि सिविल सर्विसेज में आने के बाद पहला जो कोर्स कराया जाता है उस कोर्स का नाम है फाउंडेशनल कोर्स, ठीक है ना। आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो उसमें सबसे पहला कोर्स कराया जाता है फाउंडेशनल कोर्स। यानी इस कोर्स के अंतर्गत आपको वो चीज़ें बताई जाएगी जो आपकी नींव का काम करती है। इसके बाद आपको प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा, यानी कि फाउंडेशनल कोर्स कराया जाएगा आपको सबसे पहले, उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा। आपको कोई भी सर्विस अलॉट की गई हो,
लेकिन सबके लिए जो फाउंडेशनल कोर्स है एक जैसा होगा। सबसे पहले फाउंडेशनल कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद आपको जैसा रैंक आया है उसके अनुसार आपको प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा। अगर आप IPS हैं, IRS हैं या रेलवे सर्विस में गए हैं, किसी भी सर्विस में गए हैं, उसके लिए अलग से प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, प्रोफेशनल कोर्स में आपके काम, पाठ्यक्रम और नियम को बताया जाएगा, लेकिन प्रोफेशनल कोर्स से पहले सबसे पहले फाउंडेशनल कोर्स कराया जाएगा। किंतु फाउंडेशनल कोर्स सबके लिए एक ही होता है, मैंने बताया है कि सबके लिए फाउंडेशनल कोर्स एक ही होता है। बाकी सर्विस अलॉट होने के बाद डिपार्टमेंटल कोर्स या प्रोफेशनल कोर्स कहेंगे, वो अलग अलग होते हैं। कि आप किसी भी सर्विस में हो, फाउंडेशनल कोर्स एक ही होता है। जैसे कि आप मनुष्य हैं, इसके लिए आपको विशेष किस्म के मूल्यों की अपेक्षा की जाती है। उसके बाद आप मनुष्य के बाद आप डॉक्टर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, IRS बन रहे हैं, उसके बाद आपको उस तरह के गुणों की विशेषता, उस तरह के गुण आपके अंदर होने चाहिए, आपके मूल्य होने चाहिए। तो लेकिन आप मनुष्य हैं तो आपके लिए कुछ ना कुछ फंडामेंटल वैल्यूज होने चाहिए। उसी प्रकार सिविल सर्वेंट के अंतर्गत मूलभूत वैल्यू की उम्मीद की जाती है, इसे ही बुनियादी मूल्य हम कहते हैं। इसी की हम चर्चा करेंगे, ताकि आपके अंदर मूलभूत मूल्य आ जाएंगे तो आप वेलफेयर स्टेट की कल्पना कर पाएंगे। वेलफेयर स्टेट निर्माण करने में आप अपना योगदान देंगे, सरकार की जो आशाएं हैं उसको पूरा करने में अपना योगदान देंगे। तो सिविल सर्वेंट के अंदर कुछ फंडामेंटल मूल्य होने चाहिए, उस मूल्य की उम्मीद की जाती है। आगे देखते हैं, जब आप ट्रेनिंग से निकलेंगे तो आपको कुछ दायित्व दी जाएगी, और दायित्व देने के साथ आप एक्शन लेंगे। तो एक्शन लेंगे तो कैसा कैसा आपके सामने चुनौती आएगी कि कार्य को कैसे करें, दूसरों से व्यवहार का तरीका कैसा हो मेरा, निर्णय के मापदंड क्या होने चाहिए, डिसीजन के अच्छे और बुरे कार्यों का निर्धारण कैसे करेंगे। तो इन सारी चीज़ों के लिए, इन सारी चीज़ों को अच्छे से संपादित करने के लिए फाउंडेशनल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। इसको सही तरीके से करने के लिए फाउंडेशनल वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। ये हमें रास्ता दिखाएंगे, फाउंडेशनल वैल्यू है, हमें रास्ता दिखाएंगे इन सब को काम करने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आप द्वंद्व में फंस गए हैं कि करें या न करें, तो ये आपको टॉर्च का काम करेगी, हेडलाइट का काम करेगी, आपको मार्गदर्शक का काम करेगी कि आपको इस तरह से काम करना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए या आपको ऐसा कार्य करना चाहिए या कार्य को संपादित करना चाहिए जो कि लोगों के हित में हो, जिससे लोगों से आप सम्मान प्राप्त कर सके। इस व्यवहारिक मूल्य आपको ये बुनियादी मूल्य आपको ये दिलाएगा कि आप सबसे पहले लोगों के हित में काम करेंगे, जिससे आपको लोगों का सम्मान प्राप्त होगा। तो ये बुनियादी मूल्य ये इस तरीके से काम आएंगे। अब आइए, अब थोड़ा सा एप्टीट्यूड और वैल्यूज़ को साथ साथ रख कर देखते हैं कि क्या क्या स्थितियाँ उत्पन्न होती है। मान लीजिए कोई ABC व्यक्ति है जिसने सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में टॉप किया है। टॉप करने से इससे साबित हो गया कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एप्टीट्यूड है, लेकिन उनके अंदर वैल्यूज़ नहीं है। जबकि एक वही व्यक्ति है XYZ, उसने सिविल सर्विसेज में कम रैंक हासिल किया, मानी कि लो रैंक हासिल किया, तो थोड़ा सा मान के चल सकते हैं उनका एप्टीट्यूड कम है, लेकिन इनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी है। XYZ का ये भी सिलेक्टेड है, ये भी सिलेक्टेड है, ये टॉप किए हैं, ये थोड़े से लो रैंक के आए हैं, लेकिन इनकी जो वैल्यूज़ है, वैल्यूज सिस्टम है, फाउंडेशनल वैल्यूज है, बहुत अच्छी है। तो ये क्या होगा कि यही जो वैल्यूज़ है पब्लिक में काम आएगी और ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स कहलाएंगे, जबकि ABC टॉप ब्यूरोक्रेट्स के अंतर्गत नहीं आएंगे। एक और ले लेते हैं कि आप टॉप कर गए और टॉप करने के कारण आपके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। इस कारण आप अपने वैल्यूज़ को तिलांजलि दे दिए कि करुणा कुछ नहीं होती है, सहानुभूति कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये आपके अहम भाव ने आपके अंदर ये सारी चीज़ें भर दी कि करुणा सहानुभूति कुछ नहीं होती है, व्यक्ति का कर्म महत्वपूर्ण होता है, आप अपने ढंग से देखिए। तो इस कारण से आप लोगों को कैसे सहयोग कर पाएंगे, लोगों का आप सहयोग हासिल भी नहीं कर पाएंगे। तो आपका जो ना पॉलिटिकल लीडर से पट रहा है, ना पब्लिक से पट रहा है, ना सबऑर्डिनेट से पट रहा है, तो आप यहाँ फेल्योर हो जाएंगे। आप ब्यूरोक्रेट में जब भी शामिल होंगे, आप टॉप ब्यूरोक्रेट्स में शामिल नहीं होंगे। हो सकता है अगला कंडीशन है, हो सकता है कि आप में अभी क्षमता बहुत ज़्यादा हो लेकिन मूल्य नहीं हो। इसी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशनल कोर्स कराया जाता है, ठीक है ना। इसी मूल्य को सुनिश्चित करने के लिए फाउंडेशनल कोर्स कराया जाता है। एक और कंडीशन होता है कि आपके अंदर खूब कूट के फाउंडेशनल वैल्यूज़ भरे हुए हैं और फाउंडेशनल वैल्यूज अव्यवहारिक स्तर पर हैं, लेकिन आपके अंदर अभिवृत्ति ही नहीं है। तो अभिवृत्ति नहीं है तो आपको सिलेक्शन ही नहीं लेगा, सेलेक्ट ही नहीं किया जाएगा। तो ये फाउंडेशनल वैल्यू मानवीय मूल्य होते हैं जो कि विशेष
विशेष रूप से सिविल सर्वेंट से आशा की जाती है। तो ये मानवीय मूल्य तो होने चाहिए, लेकिन उससे सिविल सर्वेंट बनने के लिए उससे पहले आपको एप्टीट्यूड होना चाहिए। तो सिविल सर्वेंट के अंतर्गत एप्टीट्यूड के साथ साथ फाउंडेशनल वैल्यूज़ रहेगा, तो ये अपने कार्यों को बहुत अच्छे से निष्पादित कर पाएंगे। कार्य की दृष्टि से ये सफल सिविल सर्वेंट कहलाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए सबसे पहले एप्टीट्यूड की ज़रूरत होगी। अगर आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है तो फाउंडेशनल कोर्स के माध्यम से आपके अंदर वैल्यूज़ भरा जाएगा, फाउंडेशनल वैल्यूज़ भरा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कौन कौन से हमारे फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज़ हैं। बुनियादी मूल्यों में सबसे पहला मूल्य है संवैधानिक मूल्य। ये संवैधानिक मूल्य हमारे उद्देशिका में परिलक्षित होता है। हमारे नेताओं ने, हमारे राष्ट्र ने जो संकल्प लिया है उसको कौन पूरा करेगा, तो इसको पूरा करने का दायित्व हमारी राजनीतिक कार्यपालिका पर है, और कार्यपालिका जो सिविल सर्वेंट होते हैं उन पर है। उन पर क्या दायित्व है भाई कि संविधान की उद्देशिका में जो वायदे किए गए हैं, जो संकल्प लिए गए हैं उसको पूरा करेंगे। हमारे संविधान के उद्देशिका में कहा गया है कि ऊपर के जितने भी मूल्य हैं उसको अंगीकृत करेंगे, यानी कि बुद्धि के स्तर पर, दिल के स्तर पर, हट के स्तर पर उसको अपने अंग का समान समझकर उसको अंगीकृत करेंगे, अधिनियमित करेंगे, कानून बनाएंगे और आत्मार्पित करेंगे, यानी कि आत्मा को अर्पित करेंगे। सिविल सर्वेंट के बुनियादी मूल्यों की बात करें जो उद्देशिका में है कि न्याय, उद्देशिका में उल्लेखित है न्याय, स्वतंत्रता, समता, उसके अलावा प्रतिष्ठा, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा और एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना शामिल हैं। अगर इस चीज़ को हम समझते हैं, उद्देशिका को अच्छे से पढ़कर और इस चीज़ को समझने का प्रयास करें तो हम देखते हैं कि उद्देशिका में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को इन चीज़ों की यानी कि न्याय, स्वतंत्रता और समता दिलाने के लिए कौन दिलाएगा? सिविल सर्वेंट दिलाएंगे। क्यों सिविल सर्वेंट को कौन पावर दिया है? तो गवर्नमेंट ने पावर दिया है, संविधान ने पावर दिया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को प्राप्त करने के लिए सिविल सर्वेंट अपना योगदान देंगे। यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि सिविल सर्वेंट के ये बुनियादी मूल्य हो गए। तो ये हमारे समस्त नागरिकों को कौन सुनिश्चित करता है? ये सारी चीज़ें सिविल सर्वेंट सुनिश्चित करते हैं, हमारे नेता सुनिश्चित करते हैं। तो ये हमारे बुनियादी मूल्य हो गए जो उद्देशिका में उल्लेखित है। इसके अलावा क्या कहता है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत कर रहे हैं, अपने अंग के समान समझ रहे हैं, अधिनियमित कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं और आत्मा को अर्पित कर रहे हैं। तो देख रहे हैं कितने शानदार शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यानी कि व्यक्ति की प्रतिष्ठा, अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, एकता, अखंडता, ये सारी चीज़ें सारे के सारे सिविल सर्वेंट के बुनियादी मूल्य होने चाहिए जो इन सब लोगों को, हमारे नागरिकों को प्रदान कर सके। न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट के बुनियादी मूल्यों में शामिल होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो रहे अपने संवैधानिक मूल्य, आगे देखते हैं। सिविल सेवा के अगले बुनियादी मूल्यों में हमारे सिविल सर्वेंट के लिए बुनियादी मूल्यों में हमारे पाठ्यक्रम में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है कि सिविल सर्वेंट के अंतर्गत क्या क्या बुनियादी मूल्य होने चाहिए। इसमें सत्यनिष्ठा शामिल है, भेदभाव रहित गैर तरफदारी यानी कि राजनीतिक तटस्थता, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, समानुभूति और संवेदना का भाव हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। यानी कि हमारे सिलेबस में सिविल सर्वेंट के अंतर्गत क्या क्या होना चाहिए वो हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। सिलेबस के अंतर्गत देखें तो सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित गैर तरफदारी यानी कि राजनीतिक तटस्थता, निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण और कमजोर वर्गों के प्रति सहानुभूति, समानुभूति और संवेदना शामिल है। इतने गुण सिविल सर्वेंट के अंतर्गत होने चाहिए, हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है।
आगे हम लोग देखें तो अगर आप ऑल इंडिया सर्विस में आएंगे तो आपको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट PAR तैयार करना होता है, जिसे शॉर्ट में CR कहा जाता है, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, यानी कि वर्ष भर आपने क्या क्या किया उसको तैयार किया जाता है। इसके मुख्यतः 2 भाग होते हैं। पार्ट 1 जो आप खुद तैयार करते हैं अपनी तरफ से कि वर्ष भर आपने क्या क्या किया, आपने वर्ष में कौन कौन से कार्य किए, कार्य के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस कार्य को आप अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं, कौन से कार्य ऐसे हैं जो आपको नहीं दिए गए फिर भी आपने किया है, इसके आधार पर आपको मेडल दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। फिर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो आपके काम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारी चीज़ें कॉलम 1 में रहता है और बॉक्स रहता है, कॉलम रहता है, और इसमें आपको टिक करना रहता है। ये पार्ट 1 है जो अपनी तरफ से तैयार करना होता है और अपनी तरफ से तैयार करके रिपोर्टिंग ऑफिसर या इमीडिएट ऑफिसर के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और पार्ट 2 इमीडिएट ऑफिसर या रिपोर्टिंग ऑफिसर इस पर टिप्पणी करते हैं कि व्यक्तिगत गुण आपका कैसे है, कार्य के प्रति आपका एटीट्यूड क्या रहा है, आप मुंह फुला के काम कर रहे हैं या हंस के काम कर रहे हैं या बहुत ही दायित्व बोध के साथ काम कर रहे हैं, आपके दायित्व के प्रति बोध कैसी है, जो आपको दायित्व दिया गया है, काम दिया गया है, उसको आप गंभीरता से ले रहे हैं, हल्के टाइप से ले रहे हैं, आपका व्यक्तित्व किस तरह का है, भावनात्मक अस्थायित्व कैसा है कि आप भी कोई भावनाओं में बहकर नियम कानून को ताक पर रख दे रहे हैं या कोई घटना घट रही है उससे घबरा जा रहे हैं, इस तरह पर। उसके बाद संचार कैसा कौशल कैसा है, माने कि भाषा आपकी कैसी है, नैतिक साहस और निर्णय लेने की इच्छा शक्ति कैसी है, नेतृत्व का गुण कैसा है, समय पर कार्य का निष्पादन आप कैसे कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी है ना, ये कॉलम के माध्यम से आप पर टिप्पणी की जाती है रिपोर्टिंग ऑफिसर के द्वारा। और इन सब चीज़ों में आप कहीं ना कहीं आप पूरे सिलेबस को ढूंढ सकते हैं। ये जो ऑल इंडिया सर्विस में परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट तैयार की जाती है तो उसमें आप एटीट्यूड को देख सकते हैं, एथिक्स को देख सकते हैं, एप्टीट्यूड को देख सकते हैं, इंटीग्रिटी को देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का आपके सामने प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी तैयार की जाती है CR या PAR के माध्यम से। ये रहा बुनियादी मूल्य पार्ट 2 भाग 2, और ये तीसरा चौथा भी देखते हैं क्या होना चाहिए। अब देखते हैं कि बुनियादी मूल्यों में चौथा क्या है कि सिविल सर्वेंट के अंतर्गत कार्य निष्पादन की क्षमता होनी चाहिए। ये फाउंडेशनल वैल्यूज़ में आते हैं, या कि फंक्शनल कॉम्पिटेंसी आपकी कैसी है, यानी किसी भी काम करने के लिए आपके पास नियम की जानकारी है, कानून की जानकारी है, IT टेक्नोलॉजी की जानकारी है, इतिहास संस्कृति आदि की जानकारी है या नहीं। उसके अलावा योजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए, निर्णय लेने की योग्यता होनी चाहिए, आगे बढ़कर काम करना चाहिए, जो आपको नहीं दिया गया है उसे भी करना चाहिए या चीज़ों को लीड करना चाहिए। ये सारे के इससे कारण आपको पुरस्कार भी दिया जाता है, अवार्ड भी दिया जाता है। ये सारे के सारे आप सिविल सर्वेंट के अंदर बुनियादी मूल्यों में शामिल है। समन्वयकारी क्षमता आपके होनी चाहिए कि कोऑर्डिनेशन पावर आपके अंतर्गत होनी चाहिए कि आप हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं, या हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है तो आपको कई विभाग हो, कई एजेंसी हो, कई नेताओं से आपको संपर्क करना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन क्षमता आपके अंतर्गत होनी चाहिए। टीम में अधीनस्थों को प्रेरित करने और विकसित करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि जो सबऑर्डिनेट होते हैं उनके अंदर आप कितना नैतिक साहस पैदा कर रहे हैं, ये आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। और इन सब सारी चीज़ों के अंदर आपको नहीं है तो ट्रेनिंग के दौरान आपको फंडामेंटल या फाउंडेशनल कोर्सेज कराए जाते हैं ताकि आपके अंदर फाउंडेशनल वैल्यूज़ विकसित हो सके। तो ये रहा अपना सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। इसके अंतर्गत हम लोगों ने सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों के अंतर्गत देखा कि सिविल सर्वेंट के अंदर एप्टीट्यूड है तो UPSC उसको सेलेक्ट कर लेती है, उसके बाद उनके अंदर वैल्यूज़ का डेवलपमेंट करती है ताकि वो भारत के लोगों की आकांक्षाओं को, सरकार के जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट है उसको पूरा कर सके। तो ये रहा अपना सिविल सेवा के बुनियादी मूल्य। कल हम लोग सत्यनिष्ठा पढ़ेंगे जिसे इंटीग्रिटी करते हैं, ये भी सिविल सेवा के बुनियादी मूल्यों में शामिल है। इसको स्पेशल अलग से लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।